समुद्र शांत था। उसकी सतह पर एक अजीब सी शांति थी, मानो कोई रहस्य छुपा हो। हवा हल्की चल रही थी। यह हवा समुद्र की लहरों को धीरे धीरे सहला रही थी। दूर क्षितिज पर सूरज डूब रहा था। उसकी किरणें समुद्र की सतह पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। आसमान रंग बिरंगा हो गया था। यह दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना जैसा लग रहा था। नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों का एक अद्भुत नजारा था। यह दृश्य मन को मोह लेने वाला था। एक छोटी सी नाव समुद्र पर तैर रही थी। यह नाव समुद्र की विशालता में एक बिंदु जैसी लग रही थी। नाव में एक आदमी बैठा था। उसका नाम था अमित। वह समुद्र की गहराइयों में खोया हुआ था। अमित एक अनुभवी नाविक था। उसने कई बार समुद्र की चुनौतियों का सामना किया था। उसे समुद्र से प्यार था। समुद्र की हर लहर उसे एक नई कहानी सुनाती थी। वो अक्सर अकेले ही समुद्र में लंबी यात्रा पर निकल जाता था। उसे अकेलेपन में भी एक साथी का एहसास होता था। इस बार भी वो अकेले ही एक लंबे सफर पर निकला था। उसकी मंजिल अनजानी थी। उसका इरादा था कि वो दक्षिण प्रशांत महासागर में एक नए द्वीप की खोज करेगा। यह उसकी सबसे बड़ी यात्रा थी। उसने अपना सारा सामान, खाना पीना, नक्शा और कंपास सब कुछ ध्यान से पैक किया था। हर चीज की तैयारी उसने बहुत सोच समझकर की थी। रात हो गई, अंधेरा छा गया, ठंडी हवा चलने लगी। समुद्र की लहरें भी अब शांत हो गई थीं। अमित को ठंड लग रही थी, लेकिन वो खुश था। उसे अपने सफर पर पूरा भरोसा था। अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल घिरने लगे। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। नाव हिचकोले खाने लगी। देखते ही देखते तूफान आ गया। अमित ने अपनी नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन लहरें बहुत ऊंची थीं। अमित घबरा गया। उसने कभी इतना भयानक तूफान नहीं देखा था। तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। बिजली चमक रही थी और गरज रही थी। समुद्र की लहरें ऊपर उठकर नाव पर गिर रही थीं। अमित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी ताकत से नाव को संभाला। वो जानता था कि अगर उसने हिम्मत हारी तो सब खत्म हो जाएगा। वो घंटों तक तूफान से लड़ता रहा। अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई और नाव से टकरा गई। अमित समुद्र में गिर गया। अमित को तैरना आता था, लेकिन समुद्र का पानी बहुत ठंडा था। लहरें उसे इधर उधर पटक रही थीं। वो अपनी नाव को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। उसे लगा कि अब वो बच नहीं पाएगा। तभी उसकी नजर दूर एक रोशनी पर पड़ी। एक टिमटिमाती हुई रोशनी। अमित को लगा कि शायद ये कोई जहाज है। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और उस रोशनी की तरफ तैरने लगा। वो जैसे तैसे उस रोशनी के पास पहुंचा तो देखा कि वो कोई जहाज नहीं, बल्कि एक छोटा सा द्वीप है। द्वीप पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। बीच में एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी। रोशनी उस झोपड़ी से ही आ रही थी। अमित झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। तुम कौन हो और यहां कैसे आए? बूढ़े ने पूछा। अमित ने उसे सारी बात बताई कि कैसे तूफान में उसकी नाव टूट गई और वो बहता हुआ यहां तक आ गया। बूढ़े ने उसे अंदर बुलाया और कहा, चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बूढ़े ने अमित को खाना दिया और उसके कपड़े बदले। अमित को यह देखकर बहुत राहत मिली कि कोई उसकी मदद के लिए वहां था। वह बूढ़े का आभारी था, जिसने उसे इस अनजान द्वीप पर सहारा दिया। अमित ने बूढ़े से पूछा, बाबा, आप इस सुनसान द्वीप पर अकेले क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने अमित की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यह द्वीप सुनसान नहीं है। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था, जो अमित को और भी उत्सुक बना रहा था। यहां बहुत से लोग रहते हैं। बूढ़े ने इशारा किया और अमित ने देखा कि द्वीप के अंदरूनी हिस्सों में कुछ झोपड़ियां थीं। लेकिन मुझे तो यहां कोई और नहीं दिखाई दिया, अमित ने कहा। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, तुम्हें दिखाई देंगे। अमित को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। सही समय आने पर बूढ़े ने रहस्यमयी तरीके से कहा। अमित को बूढ़े की बातों में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक अमित उस द्वीप पर ही रहा। उसने द्वीप के हर कोने को देखा और वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। बूढ़ा उसकी बहुत देखभाल करता था। वह अमित को खाने पीने की चीजें देता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता।
लेकिन अमित को बूढ़े पर शक होने लगा था। उसे लगता था कि बूढ़ा कुछ छिपा रहा है। वो अक्सर रात को कहीं गायब हो जाता था। अमित ने कई बार उसे रात में जाते हुए देखा था, लेकिन वह कभी नहीं जान पाया कि बूढ़ा कहां जाता है। एक रात अमित ने बूढ़े का पीछा किया। वह जानना चाहता था कि बूढ़ा रात को कहां जाता है और क्या करता है। उसने देखा कि बूढ़ा जंगल में एक गुप्त रास्ते से होते हुए एक गुफा में चला गया है। अमित को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। अमित भी चुपके से गुफा में घुस गया। वह जानना चाहता था कि गुफा के अंदर क्या है और बूढ़ा वहां क्यों जाता है। गुफा के अंदर का नजारा देखकर अमित हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह की जगह देखने को मिलेगी। गुफा बहुत बड़ी थी और उसमें सैकड़ों लोग थे। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मेला लगा हो। लेकिन ये लोग आम इंसान नहीं थे। उनके कपड़े और हाव भाव बहुत ही अलग थे। इन सब के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो सब एक अजीब सी भाषा में बात कर रहे थे। अमित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी बूढ़ा अमित के पास आया और बोला, तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। ये सब क्या है बाबा? अमित ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम हमारे साथ सुरक्षित हो, बूढ़े ने उसे दिलासा दिया। हम तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बूढ़े ने कहा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। लेकिन आप लोग कौन हैं? अमित ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। हम वो लोग हैं जो दुनिया की नजरों से दूर रहना चाहते हैं, बूढ़े ने कहा। तुम भी हमारे साथ रह सकते हो, यहां तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। अमित समझ गया कि अब उसे यहां से जाना होगा। उसे अपनी मंजिल की तलाश करनी थी। अगले दिन जब बूढ़ा सो रहा था तो अमित चुपके से गुफा से बाहर निकल आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जंगल में छिपाकर एक छोटी सी नाव रखी हुई थी। वो नाव उसकी एकमात्र उम्मीद थी। वो उस नाव में बैठकर उस द्वीप से दूर चला गया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे यकीन था कि वो सही कर रहा है। वो जानता था कि उसे एक बार फिर से अपनी मंजिल की तलाश करनी होगी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। समुद्र में, अकेले, लेकिन इस बार उसके दिल में एक नई उम्मीद थी।